21 लाख दीपक इस बार जलाए जाने हैं। उसकी काउंटिंग यहाँ पर हो रही है। जिनका पास नहीं बना है वो भी एंट्री कर सकते हैं। अब की बार एक और बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है, वो अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो कौन सी व्यवस्था है। हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब काउंटिंग हो रहा है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए। गिनीज वाले खुद काउंटिंग करते हैं कि यहाँ पर कितने दीपक लगाए गए हैं। तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब बारी है आज शाम के फाइनल दीपोत्सव की। आज शाम यानी कि 11 नवंबर। अभी तो ये एक छोटा सा ड्रोन शो है जो हमने दिन में शूट किया है। रात में भी शूट करेंगे जब दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और अयोध्या सिटी ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो शूट हो रहा है 10 नवंबर की शाम को और यहाँ पर देख सकते हैं सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। राम की पैड़ी को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। यहाँ पर जितने भी घाट हैं, यहाँ पर जब घाटों पर देखेंगे तो हर तरफ दीपक ही दीपक, दीपक ही दीपक हमको दिखाई पड़ रहा है। वीडियो में बने रहिएगा, आपको वहाँ पर भी लेकर चलते हैं जहाँ पर दीपोत्सव का मेन उत्सव होता है। उससे पहले ये देख लीजिए कि 21 लाख दीपक इस बार जलाए जाने हैं। उसकी काउंटिंग यहाँ पर हो रही है। इसी तरह से जितने भी घाट हैं, सभी घाटों पर सभी दीपक का काउंटिंग ऐसे मैनुअल होता है। तब जाकर गिनीज वाले मानते हैं कि हाँ, आपने सच में 21 लाख दीपक जलाए हैं। तो जिन लोग को नहीं मालूम था कि इसकी काउंटिंग कैसे होती है, तो उन सभी लोगों को मालूम चल गया होगा। अब चलिए यहाँ से हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं क्या क्या तैयारियां हो रही है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और पहुँच गया राम की पैड़ी के पुल पर। ये एक छोटा सा पुल है। जब आप यहाँ से इधर की साइड देखेंगे, इधर होता है लेजर शो। इधर देखिए सब तरफ दीपक दिखाई पड़ रहा है और इधर केवल दीपक जलाए जाते हैं। जो सेकंड साइड है, दूसरा साइड, यहाँ पर पूरे दीपक ही दीपक आपको नजर आएंगे। चलो अब थोड़ा सा और करीब चलते हैं जहाँ पर मेन स्टेज लगाया गया है, मेन शो चलता है। वैसे भाई आज जो भीड़ देख रहे हैं, इतनी भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 11 नवंबर को ये जो भीड़ देख रहे हैं इसका जस्ट डबल या ट्रिपल होगा। यहाँ पर उन सभी लोगों को अलाउ किया गया है जिनके पास कार्ड है, जिनका पास बना है। केवल वही लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इसके अंदर घूम सकते हैं। और जिनका पास नहीं बना है वो 11 नवंबर को 10 बजे के बाद ही एंट्री कर सकते हैं। मतलब कि अब आप समझ गए होंगे कि जिनका पास नहीं बना है वो भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कब? जब 11 नवंबर को सारे मुख्य अतिथि यहाँ से चले जाएंगे, तब सबके लिए राम की पैड़ी खोल दिया जाता है और फिर से यहाँ पर लेजर शो चलाया जाता है। वो जो सामने आपको बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है, उसी पर सबसे बड़ा शो चलता है जिस पर रामायण के कुछ चित्र दिखाए जाते हैं और एक अच्छा सा उसमें कहानी टाइप का क्रिएट करके दिखाया जाता है। तो 10 नवंबर की शाम को इसकी फाइनल टेस्टिंग होनी है। अभी जब थोड़ा सा रात हो जाएगा, जब इसका टेस्टिंग स्टार्ट होगा, तब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस पर जो शो है वो चलाया जा रहा है। चलिए यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पर स्टेज वगैरह लगा है। वहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं कि किस तरह से उस स्टेज को सजाया गया है और क्या क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। वैसे आप में से कौन कौन दीपोत्सव देखने के लिए अयोध्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। जब मैं जा रहा था स्टेज की तरफ तो देखिए यहाँ पर जो पर्दा है वो खींचना स्टार्ट हो गया है और जब ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगा तब आप यहाँ पर देखिएगा किस तरह से वो लग रहा है। देखिए ये सब ऑटोमेटिक है, ये मशीन के थ्रू, मोटर के थ्रू ये अपने आप खींचता है और पूरा फुल साइज में ये बन जाता है। इसका भी नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा क्योंकि इससे पहले 200 फीट लंबा कोई भी स्क्रीन नहीं बनाया गया था। जब यहाँ लेजर शो चलता है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अभी आपको दिखाएंगे जब ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए स्टेज की तरफ चलते हैं जहाँ पर स्टेज लगा हुआ है, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अब की बार एक और बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है, वो अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो कौन सी व्यवस्था है।
उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए स्टेज की क्या व्यवस्था की गई है। 11 नवंबर की शाम को माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ साथ माननीय आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। अब यहाँ पर देखिए मेन स्टेज बनाया गया है, जहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों के माध्यम से आप अपने घर पर भी बैठकर टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से भी दीपोत्सव का लुत्फ उठा सकते हैं। वो जो आपको सामने दिख रहा है ये सबसे बड़ा स्टेज है, इससे बड़ा स्टेज कोई नहीं है। उसके बगल में एक छोटा सा मंडप बना हुआ है। उस मंडप को मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, जो लोग नहीं देखे हैं पिछली ब्लॉग भी जाकर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से सभी गेस्ट को बैठने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें 2 छोटे स्टेज और एक बड़ा स्टेज बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन सा बड़ा काम है जो इस बार अयोध्या में स्पेशली किया जा रहा है, खासकर उन भक्तों के लिए जो अयोध्या नहीं आ सकते हैं। वो अपने घर पर बैठकर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं अयोध्या दीपोत्सव में। वो कैसे होगा, उसके लिए प्रशासन ने एक ऐप डेवलपमेंट किया है जिसका नाम है होली अयोध्या। आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसके थ्रू आप 1 से लेकर 51 दिए तक अपने नाम के दिए अयोध्या में दीपोत्सव में जलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चार्जेस निर्धारित किए गए हैं। वो चार्ज क्यों लिया जा रहा है वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए वो चार्ज कितना है। अगर आप 1 दिए जलवाना चाहते हैं अयोध्या में दीपोत्सव में, तो आपको 101 रुपये उस ऐप के माध्यम से पे करना होगा। अगर आप 11 दिए जलवाना चाहते हैं तो आपको उस ऐप के माध्यम से 251 रुपये पे करना होगा। अगर आप 21 दिए जलवाना चाहते हैं तो आपको 501 रुपये पे करना होगा। अगर आप 51 दिए जलवाना चाहते हैं तो आपको 1100 रुपये पे करना होगा। ये एक प्रकार का दान समझ लीजिए, लेकिन इससे आपके घर पर वो दिए भेजे जाएंगे जो दिए आपने जलवाए हैं, और उसके साथ साथ प्रभु श्री राम के प्रसाद भी भेजे जाएंगे। यहाँ पर इंडिया के लोगों के साथ साथ बाहर के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो चार्जेस लिए जा रहे हैं ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इतना तो कोरियर का चार्ज लग ही जाता है। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग आसानी से इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। एक और बात जान लीजिए, जब आप पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट के साथ साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपको इस पेमेंट में क्या क्या चीजें आपके घर पर भेजी जाएंगी। इसे मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपके घर पर भेजी जाएंगी। पहली बात तो वो दिए जो आपने जलवाए हैं। दूसरी चीज प्रसाद, जो राम जन्मभूमि की सबसे पवित्र प्रसाद है वो आपके घर भेजा जाएगा। इसके अलावा राम नामी चादर आपके घर भेजी जाएगी। उसके अलावा आपके घर सरयू का जल भी भेजा जाएगा, और जो मंदिर बनना है उसका एक छोटा सा मॉडल भी आपके घर भेजा जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर लेनी है आपको, तो आपको इसके लिए जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है 1100 रुपये, उसको पे करके आप ले सकते हैं। तो है ना ये कमाल की चीज़। आप में से कौन कौन ये सब मंगवा रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अब देखिए थोड़ा सा अंधेरा भी हो चुका है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद लेजर शो चलने वाला है, लेकिन उससे पहले थोड़ी कुछ और चीजें दिखा देते हैं जो दीपक से लिखा गया है। अभी मैं राम की पैड़ी की उस साइड पे खड़ा हूँ जिस तरफ ये पर्दा लगा हुआ है और जिस तरफ ये शो चलता है। देखिए आप यहाँ पर दीवार में किस तरह से जो कलर है वो उभर कर आ रहे हैं, और मतलब हर कलर आपको यहाँ पर अच्छे भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जब आप दिन में देखेंगे तो इसका जो कलर है वो कुछ और ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दीपक के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया है जय श्री राम। देखिए कितनी अच्छी डिजाइन से इसको बनाया गया है, और सामने से आपको जो फोकस आती हुई दिख रही है वो है फ्लैक्स का फोकस, जो इन दीवारों पर पड़कर एक कलर बनाता है, एक डिजाइन बनाता है, और इसी के माध्यम से इस ये जो बड़ा पर्दा दिख रहा है इस पर्दे पर वो सारी चीज़ें चलाना मुमकिन हो पाया है, जो चीज़ें आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हैं पानी के अंदर में फव्वारा भी चालू हो गया है। ये ऐसे टेस्टिंग किया जा रहा है अभी, ये कभी चलता है कभी बंद होता है, तो ये बार बार ऐसे किया जाता रहता है ताकि अगर कोई फॉल्ट हो, कोई गड़बड़ी हो तो कल से पहले यानी कि 11 तारीख से पहले ये पता चल सके। अब मैं आ चुका हूँ दूसरे घाट पर, दूसरी जगह पर, और यहाँ पर देखिए जो डिजाइन बनाई गई है वो भी
बनाया गया है। इसमें लिखा गया है जय श्री राम और इसके थोड़ा सा ऊपर शुभ लाभ और ओम इन्हीं दीपक के माध्यम से लिखा गया है। यहाँ देश भर के सभी चैनल के न्यूज एंकर भी आए हुए हैं जो यहाँ से लाइव शो चला रहे हैं, जिसको आप अपने टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी देते हैं आपको कैसा लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, कुछ बुरा लग रहा हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। अब सारी चीजें कवर कर दी है मैंने, लेकिन वो मेन चीज अभी बाकी रह गया है जो है इस बड़े से पर्दे पर रामायण चलाया जाना, जो देखना अभी आप लोगों को बाकी है। तो थोड़ी देर में ऐसे इधर उधर घूम रहा हूँ, जैसे ही चलता है आप लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग वो कलाकारियाँ देख लीजिए जो बेहद ही खास है। हर्षित नर नारी, हर्षित प्रजा अवधपुरी सारी, राजाभिषेक की है तैयारी। शुभ दिन मंगल है आज, सुमंगल बाजन गावे साज, अवध के राजा होंगे राम, अवध के राजा होंगे राम। अवध कुभाग कारण बनी कई कई, मान वचन तो शपथ धराई। कैसी घटा नगर भर छाई, अवध अनाथ कर गए रघुराई। नर नारी है व्याकुल, राम वियोग अवधपुर आकुल। जीतो उसके राम में अटके, सीता सहजो वन में भटके।
चित्रकूट भूमि धन्य भई जाए ओ चित्रकूट भूमि धन्य भई जाए। बस यही तक था इस वीडियो में, आगे बहुत लंबा है, वो कभी दिखा दूंगा आपको आने वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर जो बाल्यकाल है श्री प्रभु रामचंद्र जी का, वहाँ से स्टार्ट करके अंत तक, जब तक वनगमन के बाद रावण का वध करके अयोध्या वापस नहीं आ जाते हैं, और अयोध्या में जब दीपावली मनाया जाता है तब तक का सीन यहाँ पर दिखाया जाता है। और जैसे ही इस पर्दे पर वो चीज़ें चलती हैं जब दीपावली मनाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर राम की पैड़ी पर जो इतने दिन से दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, वो सब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और बड़े बड़े पटाखे आसमान की तरफ छोड़े जाते हैं। चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।